N24 में हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, एक बार फिर से गुलाब यादव चर्चे में नजर आ गए हैं। जी हां, ये वही गुलाब यादव हैं जो कि गायत्री देवी रेप मामले में इस वक्त की जेल में है। उनकी बेटी बिंदु यादव वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी के पार्टी में शामिल हो रही है, जिसके बाद से लेकर राजनीति में भूचाल हो गई है। हमारे साथ दो सहयोगी हैं, नेहा जी और साहिल जी। चलिए इनसे इस मुद्दे पर लेके पूरे बातचीत करते हैं। गुलाब यादव मामले पर लेके उनकी बेटी जो है कि वीआईपी पार्टी में शामिल हो गई, जिसके बाद से लेके काफी चर्चे में नजर आ रही हैं। देखिए अनुज जी, सबसे पहला बात है तो कि हमको इस बात से हंसी आती है कि राजनीति में किन किन लोगों को लाया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। मल्लाह समाज के लोगों का, सहनी समाज के लोगों का, निषाद समाज के लोगों का बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक है आपका, और किन लोगों को आप शामिल कर रहे हैं। देखिए, आज ही की बात है, वीआईपी पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी, जिसके सुप्रीमो है मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी खूब चर्चा में है। चर्चा में इस बात को लेकर के कि कभी होर उठता है कि डिप्टी सीएम बनने का मांग कर रहे हैं, तो कभी होर उठता है कि 60 को सीट मांग रहे हैं। और अब इस बात को लेकर के चर्चा है कि उन्होंने एक महिला को जो है अपने पार्टी में जुड़वाया है। उस महिला का नाम है बिंदु गुलाब यादव। अब देखिए, बिंदु गुलाब यादव क्यों कह रहे हैं, आप इस बात को समझिए। बिंदु गुलाब यादव इसलिए कह रहे हैं कि जिस बिंदु यादव को ये अपने पार्टी में शामिल किए हैं, उनके पिताजी गुलाब यादव का काफी बड़ा इतिहास है राजनीति से। अच्छा, समझे। और अभी जो है उनके पिताजी गुलाब यादव एक महिला जो है गायत्री देवी, ठीक है, गायत्री देवी के साथ गायत्री प्रकरण जो हुआ था, जो शोषण का जो उन पे आरोप लगा था, अब वो लाल घर में है, यानी कि जेल में है। इसका मतलब है कि वो प्रकरण में जो है सारी चीजें साबित हो गई, तब उनको जेल हुआ। तो जिनके पिताजी जेल में हैं, उनकी बेटी को अब पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो पार्टी की छवि कैसे रह जाएगी, मुकेश सहनी जी क्या बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक सेकंड, आपने कहा कि जो गुलाब यादव रेप मामले में अंदर है, तो इसमें उनकी बेटी की क्या भागीदारी है। देखिए, अब बात ये होता है ना, ठीक है, कि जब चारा चोरी की बात आती है तो लालू यादव से लेकर के तेजस्वी और तेज प्रताप सबको लोग कोसता है। जब सम्राट चौधरी की बात आती है तो नाम शौकनी चौधरी का भी आ जाता है। जब शाम्भवी चौधरी का नाम आता है तो अशोक चौधरी का भी नाम आ जाता है। जब चिराग बाबू का नाम लिया जाता है तो रामविलास पासवान का भी नाम आ जाता है। तो संजय झा की बेटियां जब शामिल हुई तो संजय झा का नाम आया था। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जिनका भी पिता का जिस प्रकार का कार्य होता है, उससे प्रभाव आगे आने वाली जनरेशन की कार्यशैली पर पड़ता है। देखिए, बिंदु गुलाब यादव की कार्यशैली कैसी है, चाहे बिंदु यादव पर्सनली कैसे है, मुझे इस बात से कोई पता नहीं, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में अगर वो आ रहे हैं तो समझिए ना, झंझारपुर से जो है उनके पिताजी गुलाब यादव प्रयास किए थे टिकट लेने का वीआईपी पार्टी से। देखिए, मुकेश सहनी आज इंडिया महागठबंधन में है। एक टाइम था जब उस टाइम पर भी वो इंडिया महागठबंधन में ही थे, बड़ी अलायंस में थे, तेजस्वी के साथ थे, लेकिन आइन टाइम पर पलटी मार दिया, कह दिया कि ना बाबू तेजस्वी तो हमको पीठ में छुरा घूम दिए। अब वो एनडीए में आ गए, जैसे जैसे उनको 11 को सीट मिल गया, 4 को उनके विधायक जीत गए, अपने मुकेश सहनी हार गए। समझे, अपने सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी राजद के कैंडिडेट जो है सलाउद्दीन करके उनका नाम है, उनसे हार गए सिमरी बख्तियारपुर से। उसी टाइम पर गुलाब यादव जो है इनसे टिकट लेने के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन फिर बाद में जो है सारा मामला सेट हो गया था। बाद में जब पता चला कि नहीं इन पे तो कई तरह के मामले हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय का आपने नाम सुना है, कई ऐसे मामले हैं जिसमें उसमें दोषी पाए गए हैं, वो प्रकरण भी अभी चल ही रहा है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में एक मामला चल रहा है, ऊपर से जो गायत्री प्रकरण हुआ था उसमें जो है वो दोषी पाए गए हैं जेल में। उस टाइम ही लोगों को पता चल गया था कि नाना बाबू ही तो जेल में जाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनको वीआईपी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। अब बात है कि फिर भी वो चुनाव लड़े, समझे। आज जितना करोड़ रुपया लगभग वो खर्च किए थे, उससे जाकर उतना ही करोड़ का, उतना ही हजार उनका वोटो आया था। आप तो पप्पू यादव का बयान सुने होंगे ना आप, कि सांसद बनना है तो बिहार में आपको 40 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, विधायक बनना है तो 15 से 20 करोड़। 10 से 12 हजार वोट आया था गुलाब यादव का, समझे। 10-12 करोड़ का खर्चा करवे की होगा विधायकी लड़ने के लिए। अब तो सब जग जाहिर है कि कौन कितना खर्च कर रहा है ना। तो जब इनको वीआईपी से टिकट नहीं मिला तो बहुजन समाजवादी पार्टी, माया देवी जो है, मायावती जो है बहुत अच्छी नेत्री रही है, इतिहास है उनका, उनकी पार्टी जो बिहार में है उनसे उनको टिकट मिल गया। आम बात है, किसी को भी अगर आप जाइएगा तो थोड़ा कुछ दे करके आपको भी टिकट मिल जाएगा। टिकट मिला, वो चुनाव लड़ी। अब बात यह है कि झंझारपुर का जो क्षेत्र है, झंझारपुर क्षेत्र में बड़ी पकड़ है उनकी, गुलाब यादव की, समझे। गुलाब यादव की बेटी है बिंदु यादव।
झंझारपुर क्षेत्र से ही बड़ी पकड़ का जो है एक कारण है मंगलीलाल मंडल। झंझारपुर में बड़ा पकड़ है उनका मंगलीलाल मंडल का, समझे। अब वो फेर में है कि एनडीए का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में से तो मुकेश सहनी अब जाएंगे नहीं, जहां तक हमको लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी का उन्होंने हाथ थाम लिया है। अब मुकेश सहनी इंडिया अलायंस की तरफ से है, झंझारपुर में अच्छी पकड़ है, मुकेश सहनी सीट भी ज्यादा मांग रहे हैं। लेकिन सवाल है, लोग कहता है ना कि मुकेश सहनी सीट मांग रहे हैं तो टिकटवा किसको देंगे, लड़ाएंगे किसको, लड़ेगा कौन, कौन होगा कैंडिडेट। तो ये जितना जो लोग हैं वो पुराने सब जो है राजद के सिपाही हैं, समझे। तो ये सारे लोग जो है अब झंझारपुर से तैयारी कर रहे हैं, और गुलाब यादव ने कहीं ना कहीं सारी प्रक्रियाओं को जो है रच दिया है कि झंझारपुर क्षेत्र से बेटी को लड़वाया जाए, ठीक है। अब बेटी शामिल हुई है तो कोई शामिल होता तो टिकटे के आस में ना। अब जाइए ना प्रशांत किशोर के जनसुराज में 243 पर लड़ने के बाद कह दिए चारों तरफ लाइन लगा हुआ है लोग टिकट लेने के लिए, समझे। अब इंडिया अलायंस में देख ही रहे हैं कैसे सारी पार्टियां लगी हुई है, एनडीए में आप देख ही रहे। अब मुकेश सहनी की पार्टी तो लोगों को लगता है भाई नया नया है, इनके पास ज्यादा कुछ है नहीं तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जो भी विधायक थे सब इन्होंने भाग गए, कोई भाजपा में कोई इन्हें उन्हें। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब जो है सवाल ये है कि जो उनकी बेटी है बिंदु यादव, वो झंझारपुर से तैयारी करने के चक्कर में है, और मुकेश सहनी ने सोचा होगा कि आइए ना जनाधार इनके पास भी है, कुछ मंगलीलाल मंडल के पास है, हमारे पास है, सब मिलाकर के एक आध को टिकट जो है खेला हो सकता है। इसलिए बिंदु यादव जो है शामिल हो गई है, और इसलिए जानकारी लोगों को चाहिए क्योंकि पिताजी जो गुलाब यादव हैं वो गायत्री जो देवी जो यौन शोषण प्रकरण हुआ था उसमें अभी भी वो जेल में है। और बाकी बातें हमारी साथी नेहा जी जो है आपको बताएंगी। बिंदु यादव के पिताजी जो हैं जेल में हैं और उनकी बेटी को पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। तो देखिए आपको बता दें ये हमारे साथ सहयोगी थे, इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो गुलाब यादव की बेटी बिंदु यादव है इनको वीआईपी पार्टी में शामिल करने के बाद से लेके चर्चे में तो नजर आई, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहा है, कमेंट में से प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा।